जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा माधव अष्टसिद्धि श्रीमद महाप्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्मायहं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरे, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री गुरु दिनतारिण श्री चैतन्य परमेश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद रात्रिकालीन क्लास अटेंड करने के लिए। माता जी कुछ कहना है आपको? सीमा माता जी? नहीं नहीं प्रभु जी। अच्छा, तो आज भी हम लोग श्रवण करेंगे भक्त भगवान के विषय में। बहुत ही सुंदर लीला है कि जितना भी हम डीपली पढ़ाई करते हैं तो सब जगह में देखते हैं कि भगवान किसमें संतुष्ट होते हैं। सभी जगह में देखते कि जितना भी राजा प्रजा का हमने सुना और पढ़ाई किया तो सभी में देख रहे कि भगवान उसी में संतुष्ट होते हैं जो भगवान का भक्तों को सेवा करते हैं। आज से कितना दिन तक हमने ये श्लोक का पढ़ाई कर रहे हैं और हर जगह में हम किधर भी एक पेज खुलो वो जगह में ये विषय आ जाते हैं। ऐसे क्यों? किसी का कुछ इसके ऊपर कुछ कहना है? ऐसे क्यों? शिवा माता जी आप बताइए। प्रभु जी, जब हम भक्ति की राह पर निकलते हैं ना तो हमें वही सब चीजें मिलती है। नहीं वो तो है। वो तो मुझे लगता है प्रभु जी अगर सच्चा जो भक्त है वो इंटरनली इतना सरल, जैसे आपने कल गुण बताए भक्त के, तो वो इंटरनली इतना सरल और मधुर हो जाता है, तभी शायद आनंद का अनुभव ज्यादा होता है। आप बताइए फिर भी। राइट 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 राइट। और कभी कभी देखा जाता है कि हम कुछ चुनते हैं कि हमें कुछ बोलने के लिए चुनते हैं कि हम ये विषय को आपको मैं सुनाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान चाहते कि नहीं तुम वो मत बोलो, तुम ये बोलो। और फिर विषय चेंज हो जाता है, इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है कि भगवान चाहते वो चीज कि जो हमें उसको जरूरत है। जैसे जो बीमारी होते हैं तो बीमारी को इलाज करने के लिए जो मेडिसिन जरूरत पड़ते हैं और भगवान चाहते कि उसमें इन्फेक्शन भी ना हो। हाँ। भगवान इतना कृपालु है, तो भगवान का अगर कोई शुद्ध भक्त है, अगर कोई बीमार पड़ जाते खुश होते हैं तो भगवान खुद आके मक्खन लगा के जाते हैं कि इसका कोई बीमारी में कोई दवाई का इन्फेक्शन ना हो। तो उसी तरह भगवान चाहते कि भक्त का मुंह से क्या पंच सरल बोलते हैं ना, जो सीधा बात है वो निकालने के लिए भगवान कोशिश करते हैं। जैसे भक्त भगवान जो है
भक्तों का हर टाइम रक्षा करते। ऐसे एक लीला हमने वो बोल रहा था ना कि जब माधवेंद्रपुरी का आपने सुना होगा ना, ये लीला चंदन यात्रा का, हमने क्लास सी के ऊपर कुछ बोला था आई थिंक। जब ये चंदन यात्रा का, जब माधवेंद्रपुरी जब चंदन लेके जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो भगवान देख रहे कि ये चंदन लेके ये वृंदावन तक आ नहीं पाएंगे, बहुत ही तकलीफ होगा, और बीच में मुस्लिम लोगों का राज्य भी है। हाँ 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 हाँ। और ये राज्य से अगर उन लोग आएंगे तो उनको पकड़ के मार भी सकते हैं, और जितना भी चंदन है वो ले भी सकते होगा तो उनको कैसे खाएंगे, बात कैसे करेंगे? हैं। वो तो होना चाहिए ना। तो इसलिए तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने माधवेंद्रपुरी को सपना दिखाया कि हे माधव, तुम एक काम करो, तुम गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो, हाँ। क्योंकि गोपीनाथ जी और मैं अभिन्न है। अगर गोपीनाथ जी को तुम चंदन लगाओगे तो मेरे शरीर में शीतलता अनुभव हो जाएगी। तो इसलिए एक काम करो, आप ये जो चंदन आप मेरे लिए लेके आ रहे वो गोपीनाथ जी को लगाओ। तो भगवान किस लिए बोला, क्यों बोला ये बात? कि भक्तों को रक्षा करने के लिए। भगवान इतना कृपालु है। श्रीमद् भागवतम 4 कैंटो 31 नंबर अध्याय और 14 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जथा तरुमूला निषेचनेन, जथा तरुमूला निषेचनेन टिप्पन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राण उपहारायच्च जता इंद्रियाणां तथा एव सर्व हर्णाम अच्युत इज्जः। भगवान कितना कृपालु है। देखिए, नारद मुनि जो पश्चाता है, तो नारद मुनि कह रहे अगर जैसे जो भिक्ष होता है ना, तो भिक्ष का नीचे अगर आप जल डालते हैं तो उसका जो शाखा उपशाखा है, डाल पाला है, तो सभी को उनको क्या मिलता है? तृप्ति प्राप्ति हो जाते हैं, मतलब पुष्टि प्राप्ति हो जाते हैं। समझ गए कि अगर आप भिक्ष का नीचे जल डालते हैं तो शाखा प्रशाखा में हमें डालने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इतना बड़ा बड़ा आम का पेड़ है, इतना बड़ा बड़ा वृक्ष है, आप देखते हैं कि धूप इतना होते हैं, कड़ा धूप होते हैं, तो वृक्ष को आपने कभी ऊपर से पानी डाला? ऐसे किसी का हुआ? आपने तो नीचे भी पानी नहीं डाला, लेकिन वो इतना हरा भरा कैसे रहते हैं? क्योंकि उसका जो मूल है, अंदर का जो मूल है, वो शीतलता प्राप्ति कर रहे अंदर से। तो वो जो शीतलता प्राप्ति कर रहे हैं, उसका जो शक्ति है वो शाखा प्रशाखाओं को प्राप्ति हो जाते हैं। तो उसी तरह इसमें कह रहे कि जैसे आप एक वृक्ष का नीचे पानी डालते हैं तो उसको ढाल उपशाखा जो भी है उसको पुष्टि मिलते हैं, जैसे आप उधर में जो आहार द्रव्य है आप देते हैं तो पूरा शरीर को आपको पुष्टि मिल जाते हैं। ठीक सेम आप भगवान कृष्ण का अगर पूजा करते हैं, बोलते कि सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाते हैं। इसलिए कह रहे जता तरु मूल निषेचनेन, निषेचनेन का मतलब जल सिंचन करते आप। किसको? तरुमूल। तरुमूल मीन्स कि वृक्षों का नीचे उसका जो मूल है उस पे हम जल सिंचन करते हैं। तो क्या होता है? टिप्पन्ति टिप्पन्ति तत् स्कंद भुज उपशाखा।
तो उसमें जो है तिप्ति जो है उसका जो स्कंद है, स्कंद मीन्स उसका जो शाखा उपशाखा है, तो उसमें क्या होता है, उसको तृप्ति मिल जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, प्राण उपहारत च जता इंद्रिय नाम, जैसे कि हम पेट में आहार द्रव्य देते हैं तो सभी इंद्रियों को पुष्टि मिल जाते हैं। ठीक है, क्या है, प्राण उपहारयत च जता इंद्रिय नाम तथा एव सर्व अहर्णम उच्युत अज्जा। तथा अगर आप भगवान कृष्ण को अगर सेवा करते हैं, कोई अगर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी देवी देवता को सेवा हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जो है मूल है, सभी देवता का सेवा हो जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता 14 अध्याय 26 नंबर श्लोक है, 14 चैप्टर 26 टेक्स्ट है कि बोलते कि माम च ज अव्यभिचारिण्यो, माम च य अव्यभिचारिण्य भक्ति युगेन सेवते सगुणन समतीत एतन ब्रह्म भूय कल्पते। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि माम च ज अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारिण्य मतलब कि पुण्य निष्ठा के साथ, अगर आप पुण्य निष्ठा मतलब एकांतिक, आपको अंदर कोई दोष नहीं है, आपका अंदर कोई गलतियां नहीं है, अव्यभिचारिण्य है, तो आर अव्यभिचारिण्य भक्ति युग के द्वारा अगर भगवान का सेवा करते हैं तो क्या बोलते हैं, सगुणन समतीर्थ एतन ब्रह्म भूय कल्पते, अर्थात तो उनको ये प्रकृति में जितना गुण है, जैसे कि सत्य रज तम, तो सत्य रज तम, तो सत्य के बाद एक और गुण है शुद्ध सत्य, उसको भी अतिक्रम करके चले जाते हैं। जो अव्यभिचारिण भक्ति करते हैं, जिसका भक्ति में कोई आन होनी नहीं है, कोई और चिंता वो नहीं करते हैं, तो उसको इस जगत का कितना भी गुण हो उसको स्पर्श नहीं कर पाते, उसको वो पीछे करके ऊपर चले जाते। कहां चले जाते, ब्रह्म भूय कल्पते, तो वो भगवत धाम है, अगर इस जगत में भी रहेगी तो उसको भगवत धाम का आनंद मिलेगी। इस जगत, अगर ये जड़ जगत है, इसको बोलते कि दुकालयम अशाश्वतम, अगर इसमें भी है तो फिर भी उसको कोई बेड़ा पार नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसे गुण उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कैसे भक्ति करना है, और व्यभिचारिण, ठीक है। तो अव्यभिचारिण ये शब्दों का अगर हम और भी अगर व्याख्या करने जाएंगे तो अव्यभिचारिण का मतलब क्या है, कोई कह सकते हैं, आप लोगों से कोई भी कैसा है, अगर कहना है तो कह सकते हैं। अव्यभिचारिण का मतलब आप अगर समझे तो क्या समझे आप उस चीज को, कोई भी। यस माता जी, पहले माता जी बोलिए फिर प्रभु जी बोलेंगे। मतलब हमारा आचरण सही नहीं, अव्यभिचारिण, अव्यभिचारिण मतलब ये आचरण में कोई कूट नहीं है, तो उसको आप कैसे देखेंगे, क्या मतलब क्या किस रूप में आप उसको विश्लेषण करेंगे।
क्या क्या दोष रहते हैं जिसको दोष नहीं रहने के कारण आपको अव्यभिचारिणी कहते हैं? चंद्रकांत प्रभु जी, आप बोलिए। प्रभु जी, बेसिकली डिवोटी जब सभी अपने भाव से, उनके भाव इस तरह से हो जाते हैं, जो हमारे जो शरीर की जो अपना ये वीकनेस होती है, जैसे लोभ यानी जो हमारी जो वीकनेस होती है, वो सबसे वो ट्रांसग्रेट करके और एडवांस होते हैं स्पिरिचुअल में। उनके भाव इस तरह से होते हैं कि वो कोई उनको स्वार्थ नहीं रहता उनकी सेवा में, भगवान के प्रति भक्ति करने में। निस्वार्थ भाव सेवा से जब वो भक्ति करने लगते हैं, बाकी उनको कोई किसी की कोई चिंता नहीं होती, और ना ही उनके मन में किसी की घृणा, ना अपराध, ना ये। और वो जो ये लेवल पे आते हैं, वो उसको मेरे हिसाब से विचारणीय हो सकता है, ऐसा कुछ है। Yes, right. Right. निस्वार्थ भाव मतलब कोई भाव, कोई स्वार्थ, बिना स्वार्थ के भाई मुझे भगवान से ये चाहिए तो मैं सेवा करूं, मुझे वो करूंगा तो मुझे भगवान देंगे, वो कोई भाव नहीं। बस भगवान को उनके लिए ही सब करना है, मेरा जीवन उनके लिए अर्पित है, मैं वो भाव से वो जो करते हैं। Yes. ये भी और भी अगर जितेंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते थे, और भी कुछ बोलिए प्रभु जी। वही, पहले हमको हम्बल स्टेट ऑफ माइंड से भक्ति करनी चाहिए, विनम्र भाव से। वही, क्योंकि बोलते हैं कि क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रायर टू प्रेम देयर इज भाव, प्रायर टू प्रेम से पहले भाव होता है, भाव से पहले हम्बलनेस मींस विनम्रता होती है, उसके पहले ह्यूमिलिएशन होता है, भक्ति, जिसको शायद हम अनर्थ भी बोल सकते हैं, शायद अनर्थ। यस, बराबर। उसके बाद हम्बलनेस आती है, अनर्थ का स्टेज क्रॉस करके हम्बलनेस आती है, हम्बलनेस के बाद भाव आता है, भाव के बाद प्रेम आता है। यस, प्रेम के बाद क्या? प्रेम के बाद तो इतना, जहां तक थोड़ा प्रेम तक ही मतलब सुना है मैंने, मतलब पढ़ा है। यस, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति तो मतलब प्रेम मीन्स शुद्ध भक्ति को एकदम, प्रेम मीन्स लास्ट स्टेज है। जो प्रेम जो बोलते हैं ना, पहले सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, मोहभाव, प्रेम। तो प्रेम जो है वो लास्ट स्टेज, जो लास्ट है। जो प्रेमी भक्त हैं तो उनके लिए ये जो 7 स्टेप है वो क्या है, उन्होंने क्रॉस करके आया ना। तो इसीलिए वो जो व्यक्ति हैं, ये जो 7 स्टेप उन्होंने, जो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, मोहभाव, ये सब जो क्रॉस करके आया है उन्होंने, तो उनको कहा जाते कि अव्यभिचारिणी। जैसे कि आप देखिए, एक कोई व्यक्ति अगर आपको, उसको बहुत बड़ा लोग का संतान है, एकदम करोड़ों अरबों रुपये का उसके पास है, तो उसके घर में अगर कोई बच्चे पागल हो जाते हैं तो उसको कुछ मतलब रहते हैं। आप बता सकते हैं कि उसको संसार से, उसको पैसा से कुछ मतलब रहते हैं जब पागल हो जाते बच्चा? इसमें आप लोग को कुछ कहना है? जैसे लोग जब, बोलिए चंद्रकांत को। मतलब उसे किसी चीज का, उस पागल बच्चे को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने मस्ती में मग्न रहता है। और जैसे सेम ये भक्त का भी वही पोजीशन हो जाता है कि उसे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, और वो भगवान के प्रेम भक्ति में लीन होता है। लाइक सेम, समझ गया सभी? भारती माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं भी यही कहना चाह रही थी।
राइट है ना? पागल को कोई होश नहीं रहता कोई भी चीज। होश नहीं रहता कि हाँ, वो तो, लेकिन आप अगर उसको ऊपर से अगर गाड़ी चला जाएंगे तो उसमें होश है, उसका बांसने का होश उसका अंदर है। वो आपको साइड देते कि नहीं है पागल? हाँ, देता है। लेकिन जो संसारी जो विषय में उसको कोई रुचि नहीं रहते। हाँ, राइट। कोई भी आप उसको कुछ भी दो, वो एक ही स्टेप से खाएगा। कुछ भी उसको कुछ अमृत दे दो, कुछ भी दे दो, वो खाएगा ऐसे करके, हैं? वो पहले का जो भाव था वो सब भूल गया। पहले का जो उसका भाव था वो पूरा भूल के अभी वो पागल की तरह अपना जो पागल का जो प्रवृत्ति है वो ही करते रहेगा। उसी तरह एक भक्त जब ऊपर स्टेज में चले जाते हैं तो ये जगत के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जगत बोलते हैं ना, ये कह रहे हैं ना इसमें कि ये प्रकृति का जितना भी गुण है, एक्चुअली गुण देखा जाए तो इधर 3 प्रकार का गुण दिखा रहे हैं। गुण मीन्स रंजू है, सत्य रजो तमो, ठीक है? तो गुण फिर हमें जैसे कि ये जो 3 गुण का अगर विश्लेषण किया जाए तो 3 गुणों में अब फिर से क्या आता है? जैसे कि लोगों का अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, बैड हैबिट, ये है बैड हैबिट, ठीक है? तो ये सब चीज उनको कोई पालना में नहीं रहते, ना उसको कोई इस चीज में ध्यान है ना कुछ है, ठीक है? तो ऐसे तो इसमें हम कह रहे हैं कि 3 गुण है, 3 गुण ओनली क्या है? सत्य रजो तमो। लेकिन सत्य रजो तमो के बाद भी अगर आप चिंता करेंगे, ठीक है, उनको बस सत्य रजो तमो का कोई गुण नहीं है, लेकिन और भी तो चीज है, ठीक है? तो कह रहे कि एक एक गुण का, सत्य का क्या प्रवृत्ति है, रजो का क्या प्रवृत्ति है, तमो का क्या प्रवृत्ति है? तो जैसे कि रजो का प्रवृत्ति जो होते हैं उसमें क्या होता है? कामो ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समर्पण। तो रजोगुण का प्रवृत्ति क्या है? कामो ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समर्पण। तो सेम तमोगुण और सत्वगुण का भी है। तो ठीक ये जो भक्त हैं सभी प्रकार का गुण के ऊपर आ जाते हैं, सभी प्रकार का प्रवृत्ति जो होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए उनको कहा जाता है अव्यभिचारिणी। तो समझिए, अगर आज आप समझे कि आंख बंद करके आप देखिए आपका बैड हैबिट क्या है, जो बैड हैबिट है वो व्यभिचारी होते हैं। अगर आपका अंदर जो सच्चाई गुण है, सत्य गुण है, वो है अव्यभिचारी। तो हमें क्या करना चाहिए? व्यभिचारी जो गुण है उसको निकल देना चाहिए, और अव्यभिचारी जो गुण है उसको और भी शक्त करना चाहिए, और भी उसको ऊपर जल सिंचन करना चाहिए। और जल सिंचन कैसे करना है? हमें ऐसे साधु संग करना चाहिए, और बार बार हरे कृष्ण महामंत्र सुनना चाहिए, बार बार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चाहिए, बार बार हमें अध्ययन करना चाहिए। जितेंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कंटिन्यू कीजिए। राइट, एम आई राइट? राइट, यस। तो हमें अगर कोई बैड हैबिट जो आता है तो उसको हमें कैसे निकाल दो। अगर जो हमें गुड हैबिट जो होते हैं तो उसको पकड़ के रखने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है ना? तो उस चीज को पकड़ के रखने के लिए हमें जो चीज चाहिए उस चीज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
फिर जाके हम एक दिन अव्यभिचारिणी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अज्ञात उच्च शास्त्र में कहते हैं कि चंडाल अभी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण, हरि भक्ति विहीन सच द्विज अभी सपा स अधम। क्या कह रहे, ये चंडाल अपी अर्थात जो चंडाल होते हैं ना, चंडाल, चंडाल समझते हैं ना, चंडाल बैड पीपल, है, बैड पीपल ना, क्या बोल रहा? मतलब बुरे बुरे लोग, चंडाल टाइप जो होते हैं। नहीं 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 नहीं, बुरे लोग नहीं है। चंडाल मीन्स बुरा लोग का बात नहीं है, चंडाल एक जात है। अच्छा, एक जात है चंडाल। यस, अब बुरा लोग है, बुरा लोग तो पूरे जगत में है, लेकिन चंडाल का एक पूरे जाते हैं। चंडाल मीन्स उसका क्वालिटी है बुरा, बुरा पूरा 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 बुरा है। चंडाल का जो प्रवृत्ति है वो बोलते हैं ना, मतलब सोते जाने के टाइम भी गाली देगा और जगते जगते भी गाली देगा, और हर टाइम वो गलत चीज खाते पीते रहते हैं। हाँ, हैं, उसका कोई गुड हैबिट नहीं है, ऑल इन ऑल उसका बैड हैबिट है, तो उसको ही कहा जाता है चांडाल। अगर इसमें कह रहे हैं कि चांडाल व्यक्ति अगर भगवत भक्ति करते हैं, क्या कह रहे हैं, चांडाल ओपी द्विज श्रेष्ठ, चांडाल ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। कैसे? हरि भक्ति परायण, मतलब अगर वो हरि भक्ति करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, वो जो इतना गंदे संडल है वो ब्राह्मण से भी ऊपर आ जाता। अभी समझ रहे आप? हैं, डाउट है? डाउट है आपको? नहीं अभी आया नहीं, मतलब वो तो प्रभुपाद जी ने भी, प्रभु जी ये भी बोले थे कि वैष्णव मीन्स पास्ट ब्राह्मणिज्म, मतलब पहले वो ब्राह्मण, जन्म से नहीं बोल रहा हूँ, कर्म से बोल रहा हूँ। कर्म से हाँ, जो जन्म से नहीं बोल रहा हूँ, जन्म से तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे ब्राह्मण, लेकिन वो सब नॉनवेज खाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन जो कर्म से ब्राह्मण है वो इम्पोर्टेंट है। कर्म से ब्राह्मण मतलब जो प्यूरिफाइड होके आते हैं, फिर वैष्णव, अगले जन्म में फिर वैष्णव बनते हैं। तो ये एक जन्म का प्रोसेस नहीं है, ये कभी लग सकता है तो एक जन्म में भी हो जाएगा डिवोटी, नहीं तो 100 जन्म भी कम पड़ेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि किबा जाति किबा नाशी शूद्र कहने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो गुरु होने के लिए क्वालिटी क्या है बताइए जितेंद्र प्रभु? Guru means who can tolerate the urge of tongue, belly and genitals. इंग्लिश में बोला है, हिंदी में थोड़ा नहीं आता है मुझे। नहीं, वही बात है, सेम बात है। जबान उधर, और जो ये होता है सेक्स पे अगर क्वालिफाइड टू मेक डिसिबल्स, वो तो गुरु उस नियम को फॉलो करते हैं। मैं जो कह रहे उसमें ये कह रहे कि किबा जाति किबा नाशी शूद्र कहने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कृष्ण तत्ववेत्ता, इसलिए इसमें भी कह रहा है कि चांडालो ओपी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण। उसमें क्या कह रहा है कि गुरु होने के क्वालिटी होना चाहिए कृष्ण भक्ति, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। इसमें ना संडल देखते हैं ना कुछ भी देखते हैं, कोई जात विचार नहीं करते हैं। इसमें कह रहे ना किबा जाति किबा नाशी शूद्र कहने नय, नाशी मीन्स स्त्री, किबा जाति किबा नाशी शूद्र कहने नय
जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो कृष्ण तत्ववेत्ता जो व्यक्ति है, अगर वो सांडाल भी हो जाए तो सांडाल लोग क्या करते हैं, वो कुत्ता को भी काट के खाते हैं, राइट? जी 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 उसके लिए कोई आहार का कुछ वो नहीं है। अगर देखा जाए जो चाइनीज लोग है वो क्या है? जो चाइनीज लोग है वो क्या है बताइए? वो तो कुछ भी खाते हैं। चंडाल है। जी यस, ऑब्वियसली, क्योंकि शास्त्र में ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आज दिखा जाए वो चाइनीज लोग गुरु बन के हमें दीक्षा दे रहे कि नहीं? वो चाइनीज लोग जिसको हम देखते कि वो कुत्ता को खाते हैं। अरे कुत्ता को तो छुड़िए, कुत्ता तो वो तो आई थिंक इधर आन जान के जो मांस खाते हैं ना, जो उसको जो मांस बेचने वाला, वो तो मांस को पूरा करने के लिए कभी कभी कुत्तों को ऐसे भेजल में लगा देते, ठीक है, आन जान में बहुत दुख खा भी लेते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो कुत्ता तो छुड़ी है। बोलते कि जो भ्रूण होते हैं ना, भ्रूण, बच्चा जब जन्म लेते हैं माँ का गर्भ में, तो माँ का गर्भ में बच्चा को खरीद लेते हैं प्रभु जी। माँ का गर्भ से उस बच्चा को खरीद लेते हैं और उसको सूप बना के पीते। आप समझ रहे मेरी बात? मैं गलत कह रहे? माय गॉड बाबा। क्या नाम है? जितेंद्र प्रभु? जी प्रभु जी। राइट है ये बात? अभी मुझे तो इतना आइडिया नहीं, चाइना के बारे में बोल रहे हैं। यस यस, मेरे को मिला ये न्यूज, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये भ्रूण को उसको उसको वो किस लिए खाते हैं, इस मनोरंजन को बोलना चाहते क्या? हाँ यस प्रभु जी, मैंने भी सुना है ये हाँ। चाइना का आदमी इधर ऐसा है करता है, मतलब जो भ्रूण, मातृका भ्रूण जो नष्ट हो जाता है, क्या गर्भ में रहता है, तो उसको खाता है, सुना है। नष्ट नहीं है, नष्ट क्या जाते हैं उसको खरीद लेते हैं। चंद्रकांत प्रभु, आप जानते हैं इस बात को? नहीं प्रभु, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं ज्यादा सुना है कि भाई ये लेवल तक भी गए हैं। सब बाकी सब तो कुछ करते हैं वो सब मालूम है, लेकिन ये भी करते हैं। ये किस लिए करते हैं? आप अगर ओ। गूगल, अगर आप, मैंने बहुत दिन हो गए ये चीज को मैंने पढ़ा कि वो अपना सेक्स को, मतलब बोलते हैं ना, सेक्स को बढ़ाने के लिए, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि उस चीज को भोजन करते हैं, उसको सूप, उसको मुंडू, सब। कितना गंदा बात है, आप बताइए। और ऐसे लोग आज श्रील प्रभुपाद के कारण, उन लोग इसमें कह रहे हैं ना, तो जो निर्म जो जनी है, संडाल से निर्म जनी और नहीं है, जो कुकुर भुजी है, तो उससे भी निर्म कहा जाएगा उसको। ऐसे प्रवृत्ति का लोग है जो मनुष्यों को खा रहे, ठीक है। तो वो व्यक्ति अगर क्या करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यक्ति अगर साधना स्थल में आ जाते हैं तो क्या है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चांडालो अपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण, और हरि भक्ति विहीन च द्विज ओपी शपच अधम। अगर जो हरि भक्ति नहीं करते हैं, द्विज व्यक्ति हैं, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, तो वो क्या है, वो सांडाल से भी नीचे है, ठीक है। वो सांडाल से भी अधम कहा जा रहा है कि कुकुर बुझित सांडाल से भी अधम है। श्रील प्रभुपाद तो बहुत बड़ा निंदा किया उन लोग को। तो इसमें आपने रूहदास का नाम सुना? किसी ने रूहदास नाम का एक भगवान का भक्त थे। प्रभु जी एक मिनट, मैं जरा बोलना चाहता हूँ। वो जो मैंने बताया था, मैं एक्चुअली वो डिसिपल्स के बारे में बताया था भाई, जो हाँ
वो भाई हाँ वो आपने गुरु के बारे में पूछा था, मैंने Yes, yes. डिसिप्लिन के बारे में बता दिया भाई, क्वालिफाइड टू मेक नहीं, डिसिप्लिन। वो भी गलत नहीं है, आपने जो बोला वो भी गलत नहीं है, मैं समझ गया। वो भी एक गुरु का क्वालिटी है, गुरु का क्वालिटी है। जी जी। लेकिन मैं जात का बात कर रहे हैं इसमें, अच्छा अच्छा क्वालिटी का अच्छा। बात। तो आपने जो अच्छा। किया वो भी ठीक है, जी जी जी। ये ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें देखिए रूहदास जो है वो सुंदर एक लीला है रूहदास का। तो रूहदास जो है ना वो संतों की सेवा करते थे बहुत। संत मीन्स उनको उनको नजर में कोई असंत नहीं है सभी उनके पास संत है, और सभी ब्राह्मण वैष्णव उनके पास सेवा के लिए आते थे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक लीला है कि रूहदास जो था वो सामर था। सामर, सामर समझते? सामर, सामर किसको कहते समझते? एक खामर है, एक सामर है कॉबलर क्या? जो जूता सर्जरी करते हैं। हाँ, जूता बनाता है। मोची मोची। मोची मोची। वो चामार थे। कौन चमार थे प्रभु जी? रूदास, रूदास, रू रू रू। तो क्या हुआ, ये रूदास जो है ना, तो वो सभी ब्राह्मण को, वो एक समय मतलब सांडाल फैमिली का, मतलब चामार फैमिली का है, लेकिन वो राजा बन गया, ठीक है। तो वो सभी संतों की सेवा करते थे, और सभी मतलब बोलते हैं ना कबूतर जानवर को भी वो खिलाते हैं। तो एक दिन क्या हो रहा था कि कुछ कबूतर को ऐसे खाना खिला रहे थे वो, और ऊपर से देख रहा था कि कुछ विदेशी जो हंस है ना वो उड़ के जा रहे थे। होता है ना विदेशी हंस, जैसे प्रकृति का जो परिवर्तन होता है, आपने देखा होगा ना, जो विदेश से हंस इधर आ जाते हैं। हाँ, कौन कौन देखा ये बात? मैंने देखा। हमने तो देखा है, बहुत विदेशी हंस इधर आ जाते हैं। हाँ हाँ। आप देखेंगे गांव में जो तालाब है उसमें देखेंगे ये बहुत आनंद लेते हैं, और लोग क्या करते हैं, और विदेशी हंस को क्या करते हैं, बाजार में बिकते हैं और लोग उसको खाते भी है। तो सरकार ने उसको बहुत मना किया, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें जो अतिथि अतिथि पक्षी कहते हैं ना, अतिथि पक्षी कहते हैं ना, हम्म। तो वो जो अतिथि पक्षी है तो आ रहे थे, तो अतिथि पक्षी को ये जो कबूतर का जो खाना खिला रहे थे, वो चीज देख के अतिथि पक्षी उधर ही रुक गए थे कि रूदास उसको देख के उसको मन में आया ये कितना सुंदर है, और अतिथि पक्षी उधर रुक के और उधर खाना खाने के लिए उतर गए। और रूदास उधर जाके सभी अतिथि पक्षी जो हंस है, अतिथि पक्षी मीन्स वो हंस है, तो सभी को उन्होंने दर्शन भी किया और सभी को खाना भी खिलाया। तो सेम एक बार क्या हो रहे थे, ये संत लोग को कुछ भोजन का जो द्रव्य है वो दे रहे थे। तो क्योंकि उसका घर में कोई प्रसाद बना हुआ प्रसाद कोई नहीं लेते थे, क्योंकि वो सामार है, तो सामार के पास ब्राह्मण नहीं खाएंगे ना, ब्राह्मण लोग सामार के घर में नहीं खाते थे। नहीं खाएंगे। तो एक दिन भगवान भक्तों का वेश में आया, संतों का वेश में। तो भगवान संतों का वेश में आके रूदास के पास आया, और रूदास पहचान गया कि ये दिव्य कोई आत्मा है। रूदास बहुत नित्य कीर्तन किया, और करने के बाद जब सभी को जब ये बांटने लगा जो उपकरण रान्ना मतलब पकाने के लिए, तो रूदास को भी सॉरी भगवान को भी वो देने लगा। सभी द्रव्य दिया उन्होंने, चाल दाल तेल जो भी। तो वो संत कहने लगा भगवान कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। क्या आपने जो चाल दाल तेल लकड़ी ये सब दे रहे हैं ना, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकते। तो रूदास परेशान हो गया, अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैं
उनका सेवा कैसे कर पाऊंगा? कि आप कैसे खाएंगे? फिर आप क्या चाहते हैं? आप बोलिए, मैं आपको कुछ पैसा दो, आप बाजार में जाके कुछ खा लीजिए। तो उसमें भी भगवान को रुचि नहीं है। बोलते नहीं, मुझे उसमें भी रुचि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कैसे सेवा कर पाऊं? लेकिन मेरे इधर से कोई भूखा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ मैं दान उनको देना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, ए रूदास, मैंने सुना तुम्हारा जो पत्नी है ना, वो बहुत ही अच्छा पकड़ा और ये वगैरह भुजिया वगैरह बनाते हैं। तो आज क्यों ना तुम अपना पत्नी को बोलो कि ये बनाए और भगवान को भूख लगाए। तो रोहदास कहने लगा, अरे ऐसे कैसे हो सकते है? ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैं चमार हूं, आप कैसे मेरे पास खा सकते हैं? बोलते मैं खाऊंगा। बोलते कि आप अगर मेरे पास खाएंगे तो बाकी जो संत लोग, अगर ब्राह्मण लोग जो देख लेंगे ना, तो वो आपको उधर बैठने का नहीं देंगे। तो फिर भगवान ने कहा कि मुझे उन लोग के साथ बैठना भी नहीं है। बोलते हैं मुझे उन लोग के साथ बैठना भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपना पत्नी को बोलो कि मेरे लिए मतलब भगवान के लिए भोजन बनाए, क्योंकि वो भगवान भक्त रूप में आए थे ना। तो फिर रोहदास अपना पत्नी को बोला कि आप अच्छा से बनाओ, और कितना सारा भोजन उन्होंने बनाया और बना के भगवान को भोग चढ़वाया, और भक्त रूपी जो भगवान है उनको अच्छा से भोजन कराया, और भगवान बहुत तृप्ति भर के उन्होंने खा के गए। तो कहने का मतलब एक चामर है, कौन है? रोहदास एक चामर है, लेकिन भोजन कौन किया? भगवान आके उसका घर। तो इसीलिए इसमें बहुत ही सुंदर बात यह है कि अगर सांडल ओफी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण, ये जो सांडल कह रहे हैं ना, तो सांडल से कि द्विज का भी श्रेष्ठ नहीं होता है अगर वो हरि भक्ति में नहीं होता है। अगर सांडल अगर हरि भक्ति में है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। तो ठीक है, मैं इधर ही विराम दूंगा। कोई किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, ना तो कुछ ऐड करना चाहते तो कर भी सकते। हरे कृष्णा, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपको धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कुछ प्रश्न कुछ ऐड करना चाहते हैं? सही, इसमें से हमें क्या सीख मिला? कोई कह सकते हैं हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी, एक आउट ऑफ जो थोड़ा मतलब एक क्वेश्चन था, बोलिए ना। मतलब आउट ऑफ द वे करके पूछ रहा हूँ। ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इन तीनों में क्या कनेक्शन है? मतलब ऐसा जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता आनी चाहिए पूरी, या श्रीमद् भागवतम पूरी आती है तो चैतन्य चरितामृत, इसमें कुछ कनेक्शन है क्या तीनों में? भगवत गीता आपने जैसे पढ़ाई किया ना, जी 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 जी। आप यूनिवर्सिटी में कब गया? यूनिवर्सिटी में? आपने यूनिवर्सिटी का जब अध्ययन किया, जब पढ़ाई किया, जी 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 जी, तो जाने के लिए आपने क्या किया? पहले प्राथमिक क्या किया किया? हाँ पहले 10th 12th फिर ग्रेजुएशन। पहले प्राइमरी में आया। जी जी जी। तो प्राइमरी जो है भगवत गीता है। अच्छा, हमें पहले प्राइमरी में भगवत गीता दिया जाता है जी। ठीक अच्छा, है। फिर सेकेंडरी में हमें क्या दिया जाता है? भागवतम। फिर हायर एजुकेशन के लिए हमें क्या दिया जाता है? चैतन्य समझ गया अभी? जी। तो मतलब ऐसा कुछ है क्या कि अगर भगवत गीता अगर भगवत गीता नहीं भी आती है तो श्रीमद् भागवतम समझ सकते हैं ना? ऐसा तो कि समझ अगर सकते जैसे नहीं, समझ सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं।
उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते। इस तरह नहीं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि भगवत गीता जो है भगवत वाणी है। कल हम लोग कह रहे थे ना, कल ना परसों कह रहे थे, जी 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 जी। भगवान ने उस बात को कहा, इसलिए भगवत गीत मंत्र भगवान ने गाया है, गाया गया स्पिरिचुअल सॉन्ग है। जी जी। यस। यस तो भगवान ने खुद गाया हुआ गीत है वो। जी। तो भगवान ने गाया हुआ गीत है, और भगवान ने हमें इसको क्या कर दिया, एक मैनुअल बना के दिया जी जी कि हमें जीवन में क्या प्रयोग करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। जी। ये है हमें संविधान, संविधान जिसको कहते हैं ना, जी 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 संविधान समझ गया ना मेरे? जी। हाँ हाँ जी 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 कि संविधान मीन्स एक आयन शास्त्र है, जी ये जगत में चलने के लिए हमें, जी। ठीक है। लेकिन भागवतम जो है वो अमल पुराण है। कौन सा? अमल, अमल पुराण, अमल अमल, अमल। यस, जिसमें कोई कुछ दोष नहीं है। अच्छा, अमर पुराण। अच्छा, अमल पुराण। श्रीमद्। अच्छा। इसीलिए भगवान जो, आप जब दशम स्कंद जब पढ़ाई करेंगी ना, जी जब उद्धव संवाद में आते, उद्धव संवाद में, तो उद्धव भगवान से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, तू तो चले जा रहे हैं, अगर तू चले जाएगा तो ये जगत का जो जीव है कैसे उद्धार पाएगा? जी तो भगवान ने क्या कहा कि देख उद्धव, मैंने जो लीला किया ना वो मेरे से अभिन्न है। अच्छा। मैंने जो भी लीलाएं किया है वो मेरे से अभिन्न है। अगर कोई भक्त मेरे लीला को अगर श्रवण कीर्तन करेंगे, वो सीधा मेरे धाम प्रवेश करेंगे। जी ठीक है। जी इसीलिए भगवान का नाम है क्या है, लीला माधुरी है। जी लीला माधुरी, लीला माधुरी और उप माधुरी। जी। ठीक है। तो सेम जो चैतन्य चरितामृत है, तो चैतन्य चरितामृत हमें क्या शिक्षा देते मालूम है? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। अच्छा। जो प्रेम स्तर, जी जो लास्ट जो स्तर है चैतन्य चरितामृत हमें शिक्षा देते। किस, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की अपनी आचार्य जीवे, अपनी आचार्य जीवे शिखाए। जी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी को प्रचार ऐसे नहीं कहते कि हमने कुछ नहीं कर रहे तुम करो, ऐसा नहीं कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ करके दिखा दिया हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। yes। जी। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत जो है वो आपको पीएचडी है। यस जी। तो मतलब ऐसे ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ तो सकते ना, क्योंकि और दूसरा है इस्कॉन में भगवत गीता पे ही ज्यादा जोर, भगवत गीता पे ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है? श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बाकी जो ग्रंथ हैं उनपे ज्यादा जोर क्यों नहीं? प्रीचिंग उनके बारे में इतना प्रीचिंग नहीं होता है जितना श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। एक्चुअली हम लोग मूर्ख है, मतलब ये जगत का अभी हम लोग इतना इतना ऊपर स्पेस का, जैसे कि हम प्राइमरी अगर खत्म नहीं कर पाएंगे जी जी तो हम हायर क्लास में कैसे जाएंगे? जी जी जी। प्राइमरी हम खत्म नहीं कर पा रहे, इसलिए हम हायर क्लास में नहीं जा पा रहे। जैसे कि अभी, जैसे कि हमने क्लास शुरू किया, अभी हमारा जो चल रहा है ना वो पूरा प्राइमरी क्लास चल रहा है। मैंने कल ना परसों कह रहा था ना ये बात। जी 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 जी। हमारा जो क्लास चल रहा है प्राइमरी क्लास चल रहा है, क्योंकि हम हायर में जब घुसेंगे तो उसमें कोई अपराध ना हो। जी अच्छा। ठीक है। तो इसलिए इसलिए भगवत गीता को बार बार, क्योंकि भगवत गीता मीन्स संविधान है ना, संविधान मीन्स आयन है, हमें कानून सिखाते हैं। जी। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान उसमें जैसे कि भगवान बहुत सारा श्लोक में बहुत तरीके से उन्होंने समझाया कि हमें डेडिकेट कैसे होना चाहिए, जी जी। हमारे अंदर डेडिकेट भाव कैसे होना चाहिए, समर्पित भाव। तो भगवान अर्जुन को समर्पित भाव बताने के लिए पूरा 18वां अध्याय तक उन्होंने बोला। जब अर्जुन को जब पता चला कि भगवान पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है जी, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि परम धाम
है पवित्रम परमम भवम, जी कि तुम परम धाम है, परम पुरुष है जी और तुम सब कुछ है। जी अर्जुन जो पहले नहीं समझ रहे थे, अर्जुन पहले अटक रहे थे, हैं? लेकिन जब समझ गया 10वां अध्याय में क्या कहते हो कि तुम सब कुछ हो। और इसके बाद जब विश्वरूप दिखाया तो विश्वरूप देख के अर्जुन डर गए थे। और डरने के बाद अर्जुन कह रहे थे भगवान तुम विश्वरूप को बंद करो और जो धूबुस रूप में जो मेरे पास थे उस रूप में आ जाओ। जी फिर भगवान ने उसको क्या सिखाया? भक्ति युग का ज्ञान दिया। कहा जाता है ये जो भक्ति युग है ना, ये जब पहले जो परंपरा में जो ये भगवत गीता थे, ये भक्ति युग सप्ताह नहीं थे। भक्ति योग सप्ताह नहीं थे, ये सप्ताह नहीं थे। श्रीमद् भगवद गीता में पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले मतलब जब पृथ्वी शुरुआत का में जब ये सूर्यदेव विवस्वान को दिए थे ना, जी 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 भगवान ने ये ज्ञान, जी 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 तो ये भक्ति युग का जो सप्ताह है वो नहीं थे, नहीं था। लेकिन जो मतलब भक्ति योग 7 से 12 के बीच में आता है, 7 चैप्टर से 12 चैप्टर। यस यस, जी जी तो वो भक्ति युग नहीं थे। लेकिन इस समय जब भगवान अर्जुन को ये सुना रहे थे तो उसमें भगवान ने ये भक्ति युग का भी प्रचार किया, प्रीचिंग किया। यस, तो इसलिए क्योंकि हम ये प्राथमिक समझ नहीं पा रहे ना, तो इसलिए बार बार ये भगवत गीता के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिए ना, भगवत गीता में भी जो कह रहे हैं और भागवतम का कितना मैचिंग है। आज जो हमने श्लोक लिया है उसमें कितना मैचिंग देखिए ना। मैंने एक आपको चैतन्य चरितामृत से कहा, एक भगवत गीता से कहा, एक भागवतम से कहा, और पूरा मैचिंग है कि नहीं? जी तो इसीलिए हमें उस चीज को समझने के लिए पहले भगवत गीता के कम से कम 3-4 बार हमें रीडिंग करना चाहिए। कहा जाता है कि जब भगवत गीता हम लोग स्टडी करते हैं, आप अगर एक भगवत गीता का श्लोक का आप 200, 250, 400, 500 कितना बार पढ़ेंगे, उतना बार आपको अलग अलग डिफरेंट आपको मीनिंग निकलेगा। अच्छा, बहुत 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 अच्छी बात की, बहुत जबरदस्त बात कही आप। हाँ, आप देखिए ना, मतलब भगवत गीता का अगर हमें ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम श्रीमद् भागवतम अच्छी तरह समझ पाएंगे, और श्रीमद् भागवतम का अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगा तो चैतन्य चरितामृत अच्छी तरह समझ पाएंगे। यस बराबर। यस, जैसा कि अगर आप देखिए, आप अगर भागवतम का कोई भी श्लोक, आप भगवत गीता का कोई भी श्लोक एक बार पढ़ लीजिए, तो पढ़ने के बाद आपने क्या किया, पूरा पर्वत को नहीं पढ़ा, बीच में जाके आपने पढ़ लिया, ठीक है? पूरा पर्वत आपने शुरू से नहीं पढ़ा, बीच में जाके पढ़ लिया। अभी बीच में जाके आप क्या समझेंगे? जी बराबर। फिर आप समझेंगे अरे आगे क्या कहा। और प्रभु जी, दूसरा पूछना था कि भगवत गीता में जैसे 7 से 12 तक के अध्याय के बीच में भक्ति योग है, तो हम सीधा भक्ति योग में जा सकते हैं 7 से 12 के बीच में, 7 चैप्टर से 12 चैप्टर के बीच में, ये सब कि हमें पूरा 18 अध्याय अच्छी तरह पढ़ने चाहिए? एकदम आपको शुरू से पढ़ना चाहिए। अभी कहा ना आपने, अगर भगवत आपने कोई भी श्लोक पढ़ लिया, आपने अगर बीच में गया पर्वत में, तो आप क्या समझेंगे? जी जी, उसको समझने के लिए हमें मतलब धारावाहिक आना पड़ेगा ना, ऊपर से नीचे, जी जी, नीचे से ऊपर। बराबर, समझ गया? और कोई प्रश्न? प्रभु जी ने अभी जो आपसे प्रश्न किया था उसी के बारे में मैं मेरा एक्सपीरियंस जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु जी, जैसे आपने भी प्रश्न किया ना, मेरे भी मन में काफी ऐसे प्रश्न आते थे जब मैं क्लास अटेंड करता था, बट मैंने फॉलो किया कि जैसे जैसे हमने जैसे स्टार्टिंग का क्लास अटेंड किया, हमारे मन में कुछ प्रश्न आए, हम तुरंत पूछ लिए, लेकिन मैं देखता था कि बाकी सब बैठे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वो सब उन्होंने सुना होता है। एक तो वो होता है, और दूसरा है कि हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे वो प्रश्न का जवाब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट श्लोक में मिल ही जाता है। तो ये सिस्टमेटिकली अगर हम लोग जाएंगे ना, तो जैसे जैसे हमारे जो एक एक प्रश्न है ना, ऑटोमेटिक एक एक श्लोक में उसका आंसर हमको मिलता है। और
हाँ, तो वो ऑटोमेटिक वो हो जाता है, इसीलिए सिस्टमेटिकली लाइन से चैप्टर वाइज जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। ऐसे तो पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर वो प्रश्न आएंगे तो फिर आपको सामने सोल्यूशन देने के लिए वापस किसी ना किसी को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, प्रभु जी को यार पूछना ही पड़ेगा। राइट। तो जैसे कि अगर हमारा कंटिन्यू अगर ये क्लास चलेगा, ये हमारा कोरोना के कृपा से ये क्लास शुरू हुआ तो अगर कंटिन्यू क्लास शुरू होगा तो हमने आस्ते आस्ते, अभी जैसे कि हमने चैतन्य चरितामृत शुरू किया, एक दिन हमने गुरुवार को चैतन्य चरितामृत हमने शुरू किया, तो एक दिन हम क्या करेंगे, ये 7 दिन का हम डिवाइड करके, अगर 2 दिन करके अगर हम भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत अगर क्लास करते जाए तो हमें तीनों चीज का रस आराम से मिल जाएगा। जी जी, ठीक है ना। जैसे पहले हमें शुरुआत में अगर भगवत गीता पढ़े, फिर हम भागवतम का श्लोक के ऊपर जाए, फिर हम चैतन्य चरितामृत में जाए, ठीक है ना। प्रभु ओके, जी। यस जी। माता। हाँ, बोलिए। गीता पढ़ने के कुछ नियम है क्या? गीता पढ़ने के कुछ नियम नहीं है, देखिए खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी अगर समझिए, ये जो बोलते हैं ना अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मीन्स क्या है कि आपका मन के जो शंका है उसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी। कि अगर आपको मन में कोई शंका नहीं है कि भगवान के ऊपर विश्वास है, उसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी। अगर शंका है तो व्यभिचारी भक्ति। मेरा मतलब ये था कि मैं अपने बेड पे भी कभी कभी लेके बैठ जाती हूँ और पढ़ती। फ्लाइट में बेड बिस्तर पे अपने कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका बेड कितना साफ है। हाँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सौरभ गोस्वामी जो एक ही पात्र था उनके पास, जिसमें पानी भी पीते थे, शौचालय भी करते थे। ठीक है, एक ही पात्र। वो क्यों? निष्किंचन वैष्णव है ना, वो इतना पात्र लेके घूमने का उनके पास टाइम नहीं है और भी बात है, अभी आप सहन नहीं कर पाएंगे तो समझिए, तो उन लोग कितना ऊपर स्टेज का भक्त है। ठीक है, तो हमें आप करिए, पढ़िए। ठीक है, कभी कभी मतलब शाम को या रात को लेके बैठ जाती हूँ, शुद्धता का ख्याल रखती हूँ। मुझे ऐसा था कि नहीं, बस मंदिर में ही जाके बैठ के पढ़ो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कर सकते। अभी देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास चारों तरफ ग्रंथ है। जी। अभी मेरे पास, क्योंकि मेरे को क्लास देने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो चारों तरफ ग्रंथ है। तो मैं किधर क्या कब करो, मैं तो कभी भी पढ़ता हूँ। ठीक है। आपका प्रभु जी चैतन्य चरितामृत का नॉलेज आप जिस हिसाब से बताए, उसमें आपको थोड़ा उसमें अच्छा नॉलेज है चैतन्य चरितामृत का। नहीं, वो तो एक्चुअली नॉलेज का बात नहीं है, प्रेम है, प्रेम। हाँ, मेरे को नॉलेज किसी में भी नहीं बहुत है। बहुत अच्छा है। बस मुझे आपसे चैतन्य चरितामृत सीखनी है। मैं लेके आया हूँ इस्कॉन से लेके, लेकिन ऐसे ही पड़ी हुई है, इस्कॉन से ली हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतने टाइम से भगवत गीता पढ़ी है, श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, लेकिन चैतन्य चरितामृत तक अभी तक वो स्टेज पर नहीं आ चुका हूँ। तो उस पे पता नहीं अभी ये जन्म में हो सके तो, या अगला जन्म, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि हमें कौमार आचरण पाग्य, कि कौमार अवस्था जो भक्ति होते हैं ना, वो ये अवस्था में हमें पूरे संसार का बोझ हमें गिर लेते हैं, जिसके कारण हमें उसमें से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें तो भक्ति जो जब शुरू करते हैं ना, जब शुरू किया आपने, तो आप समझो कि आप कोमर अवस्था है। जी। तो कोमर अवस्था में हमें कैसे शिक्षा प्राप्ति करना चाहिए?
प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति करना चाहिए जी और हमें किसी के गाइड में चलना चाहिए। विदाउट गाइडनेस आप कितना कुछ भी करेंगे, इसमें कहीं आपको फिर ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं, ऐसा लगेगा अरे हमने गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गाइड कर रहे हो आपको, कभी जी। ऐसे नहीं लगेगा। जैसे जी, कि बराबर। बच्चा देखिए, बच्चा स्कूल में जाता है, इसका जाने का कोई जरूरत है क्या स्कूल में जाने में? नहीं। वो कराए तो आप घर में भी करा सकते थे। जी, लेकिन बच्चे स्कूल में जाने का मतलब क्या है? उसका एक गाइडनेस मिलना चाहिए। गाइडेंस। जी जी अगर गाइडनेस नहीं है तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ते है, वो एक ही पेज के अंदर रह जाएगा, कंफ्यूज। जी जब टीचर उसको कह देगा नहीं बेटा तूने सही कर दिया, तो वो अपना कंफ्यूज पूरा हट जाते हैं, तो दूसरे पेज में चले जाते हैं। जी तो हमें कंफ्यूज दूर करने के लिए हमें एक गाइडनेस, उसको बोलते हैं काउंसिलर, हमें जी जी अंडर में चलना चाहिए। जी। ठीक है प्रभु जी। ओके बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, तो शिवरात्रि। हम लोग इधर ही विराम दे। दीपक तुम्हारा कुछ बोलना है? तुम तो बहुत बिजी हो गया आजकल। नहीं प्रभु, हरे कृष्ण, प्रणाम। और तबीयत वगैरह ठीक है तुम्हारा? जी जी प्रभु, ठीक है अभी। मनोरंजन प्रभु? हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। ओके, कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है? हम इधर रखे। नहीं नहीं। चलो ठीक है। मोनी? उज्जवल? चलिए ठीक है, ओके। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रभुपाद की जय। जय की हरे जय हरे हरे हरि कृष्ण। बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी हरे फॉर द कृष्ण। नेक्स्ट।